अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, हमारे असलाफ फरमाते हैं कि ऐ मुसलमानों, तुम्हारे ईमान की टेस्टिंग होती है साल भर में, 6 महीने बाद, 3 महीने बाद। पूरी दुनिया में जगह जगह मुसलमानों का ईमान चेक किया जाता है। तो कोई भी हराम की औलाद आकर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर देता है, तो दुश्मनान इस्लाम ये पता लगाना चाहते हैं कि मुसलमानों में अभी ईमान है या नहीं। अगर मुसलमान एहतिजाज करते हैं, आवाज़ उठाते हैं, FIR कराते हैं, ज्ञापन देते हैं, तो समझ लो वो समझ जाते हैं कि हाँ अभी इनके अंदर ईमान बाकी है। और अगर मुसलमान कौम मर गई जिसने अपनी नबी, कुरान, इस्लाम, खुदा, रसूल की शान में कोई गुस्ताखी हुई और वो चुपचाप सोते रहे, ठंडे पड़े रहे, तो समझ लो उसी दिन वो समझ जाएंगे दुश्मनान इस्लाम कि हाँ अब ये मर चुके हैं, इनको पूरी दुनिया से मिटा दो, तबाह बर्बाद कर दूँ। और कुछ लोग ये कहते हैं कि FIR से क्या होगा, ज्ञापन से क्या होगा, एहतिजाज करने से क्या होगा। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, बहुत कुछ होता है। मैं अभी आपको वीडियो दिखाना चाहता हूँ, आप उसमें देखेंगे कि जितने भी दुश्मनान इस्लाम हैं, हराम की औलाद, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं, उनकी हवा निकल जाती है जब मुसलमान अपने हुजूर के लिए जाने कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और ख़ास बात यह है मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, 3 शख्स ऐसे हैं इस दुनिया में जो इस्लाम, कुरान, खुदा, रसूल और मुसलमानों को चाहें तो उठा दें और चाहें तो गिरा दें। नंबर 1 पीर लोग हैं, नंबर 2 आलिम उलमा हैं, नंबर 3 नेता लोग हैं। जो लोग चाहे पीर हों, चाहे इमाम आलिम उलमा लोग हों और चाहे नेता लोग हों, अगर वो दीन इस्लाम की हिमायत में उतरते हैं, खड़े होते हैं, बात करते हैं, तो वो हमारी सराखों पर हैं। और जो लोग सोए हुए हैं, मरे हुए हैं, मुसलमान कहलाने तक के हकदार नहीं हैं। और जब कल बरोज़े हश्र अल्लाह ताला पूछेगा, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछेंगे कि जब मेरे और मेरे इस्लाम, मेरे कुरान, मेरे खुदा रसूल की बारगाह में गुस्ताखी हो रही थी, तो ए पीरों, ए आलिम उलमा, ए नेता, तुमने क्या किया? तो जो लोग, जिसने कुछ भी किया होगा ज़र्रा बराबर काम, भले से FIR कराने के लिए कोशिश की, ज्ञापन दिया, एहतिजाज किया, आवाज़ उठाई, तो समझ लो अल्लाह ताला उनको बख्श देगा। अगर अल्लाह ताला चाहे तो इसी एक ज़र्रे सी बात पर उस इंसान को बख्श देगा, चाहे पीर हो, आलिम उलमा हो, चाहे नेता हो। और अगर अल्लाह ने पूछा और वो खामोश रहा, उसने जब किया ही नहीं होगा, तो खामोश तो वो आप ही रहेगा, तो उसको उठाकर जहन्नम में डाल दिया जाएगा। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, अगर हाथ पे हाथ धरे रहने का नाम इस्लाम होता तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम को बचाने के लिए अपने पूरे ख़ानदान की कुर्बानी नहीं देते। इसीलिए तो हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ए उमर, तुम मुझे कितना चाहते हो? उमर फारूक आज़म बोले कि अपनी बीवी, बच्चे, औलाद, अजीज़ व अकारिब, रिश्तेदार, माँ बाप, सबसे ज़्यादा आपको चाहता हूँ, मेरी जान अलग है। फरमाया अभी तुम्हारा मुकम्मल ईमान नहीं है। तब उसने फरमाया तुम्हारा ईमान मुकम्मल जब होगा जब तुम मुझे अपनी जान से भी ज़्यादा चाहो। तो उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब कहा कि या रसूल अल्लाह, आज से मैं आपको अपनी जान से भी ज़्यादा चाहता हूँ, तब हुजूर ने फरमाया कि अब तुम्हारा ईमान मुकम्मल हुआ है। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, चाहे पीर लोग हों, चाहे आलिम उलमा हों, चाहे नेता लोग हों, जो लोग हमारे इस्लाम के लिए खड़े हैं, तुम उनके लिए खड़े रहो। और जो लोग इस्लाम के बारे में सो रहे हैं, तुम समझ लो उनको दूध में से मक्खी की तरह निकाल दो। अब आप हजरात ये वीडियो मुलाहिजा फरमाइए और इंसाफ से अपने दिल से सोचिए कि कौन लोग हैं जो इस्लाम की खातिर खड़े हैं, कौन लोग हैं जो इस्लाम की खातिर सड़कों पर उतरे हैं, कौन लोग हैं जो FIR कराते हैं, कौन लोग हैं जो ज्ञापन देते हैं, कौन लोग हैं जो मुकदमे कायम कराते हैं गुस्ताखे रसूल पर, कौन लोग हैं जो गुस्ताखे रसूल को जेल में पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। और उनकी इस आज़म मुसम्मम को देखकर जो गुस्ताखे रसूल है उनकी हवा फुस्सी हो जाती है। वीडियो मुलाहिजा फरमाइए। परिस्थिति के अनुसार वो बयान दिया है जी, और उससे इतना बवाल होगा ये भी बात मेरे दिमाग में थी नहीं। इतना तो हमने कुछ कहा नहीं है, फिर भी उनका बवाल जो मच रहा है उसके कारण आगे पीछे कुछ भी हो सकता है। यदि
उन लोगों को भी ये समझना चाहिए कि ऐसे कुछ कुप्रथा है कि जिससे किसी का दिल दुखता है, तो ऐसे बातों को छोड़ना चाहिए उन लोगों में भी और कट्टरता को दूर करना